सनम की रिहाई कब तक मुतवक्किया है? सनम की रिहाई मेरा ख्याल है अब तो जो होना था इलेक्शंस हो गए। जिसने सीएम बनना था वो भी बन बन गए। गए। और मुझे लगता है पीएम भी कोई 2 4 5 7 दिन में प्रोसेस में हो हाँ जाएगा जी। कंप्लीट। तो मेरा ख्याल है अब और कोई 2 4 5 दिन, वैसे 1 मार्च को लगी हुई है डेट। सनम जवेद खान साहबा को कोई ऑफर्स भी दी गई कि तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, खान साहब को छोड़ दें, तो कोई ऑफ़र शॉफ़र का कोई सीन हुआ? आपके साथ वहाँ पर जेल में किस तरह का सलूक किया गया, तशद्दुद किया गया, प्यार मोहब्बत की गई, कोई डिमांड की गई, कोई समझाया गया, क्या क्या माहौल था? और जेल कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। अच्छा। मतलब लोगों को लगता है पता नहीं क्या हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदार हमज़ा मान, आपको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जवेद खान साहबा के शोहर अतीक रियाज साहब। अतीक भाई 9 महीने कैदोबंद की मुशक्क़तें बर्दाश्त करने के बाद, जेल में रहने के बाद चंद दिन पहले जेल से बाहर आए हैं। आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अतीक भाई, वेलकम बैक। शुक्रिया सर। दोस्त, कैसे शब रोज़ गुज़रे जेल में, और वापसी जो है आराम से हो गई या किसी के कहने पे हुई? दिन रात तो मेरे ठीक गुजर गए हैं जेल में। मतलब मुझे लगता था कि आउटसाइडर जैसे बाकी लोगों को लगता है कि जेल में जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ठीक था, मुझे था कि यार मैंने कुछ किया ही नहीं है और ठीक है, इनकी मर्जी है, इन्होंने डाल दिया मुझे इस केस में। तो एक सेटिस्फेक्शन थी कि मैंने कुछ किया नहीं है और जो ही कह रहे हैं करना दें, कोई बात नहीं। तो अल्लाह ने ताकत दी और कट गए। अतीक रियाज साहब, कैसे, कहाँ से गिरफ़्तार हुए, किसने गिरफ़्तार किया, क्या माहौल था? मैं तो जा रहा था, लंदन जा रहा था अच्छा। कुछ, क्योंकि मैं टीचिंग करता हूँ और 19 ईयर्स मैंने टीचिंग की है। अच्छा। तो CA के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था और 9 माह से फ्री बैठा हुआ था, मतलब 4 5 माह से फ्री बैठा हुआ था। तो मैंने कहा चलो, वो लंदन में जा रहा था, कुछ इवेंट्स थे तो वो करने थे, तो उन इवेंट्स के लिए जा रहा था। तो इन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई थी, कोई PINL लिस्ट बनाई हुई थी, उसमें नाम डाला हुआ था। उसमें कोई, उन्होंने मुझे बताया था कि 35,000 लोगों के नाम डाले हुए हैं, उसमें एक मेरा भी नाम था। तो फिर वो इमिग्रेशन वालों ने रोक लिया वहाँ पर। और जब उन्होंने रोक लिया तो उसके बाद मैं एक दिन वहाँ पर आऊँ, फिर लाहौर से सदर रोड थाने से आए, पुलिस वाले आए और फिर मैं वापस लाहौर आ गया उनके साथ और फिर आगे चलता रहा सफ़र। आपके साथ वहाँ पर जेल में किस तरह का सलूक किया गया, तशद्दुद किया गया, प्यार मोहब्बत की गई, कोई डिमांड की गई, कोई समझाया गया, क्या क्या माहौल था? यार मैं तो जब अरेस्ट हुआ था जुलाई में, जी। तो तब तो ठीक था, थोड़ा रिलैक्स इन्वायरमेंट था। मतलब जिन बैरक्स में हमें रखा हुआ था वो सुबह भी 1 घंटा खोल देते थे अच्छा। और शाम को भी 1 घंटा खोल देते थे। तो तब तो रिलैक्स था। लेकिन जो मई और जून में अरेस्ट हुए थे, उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई हैं अच्छा। और उनसे जो मैंने स्टोरी सुनी जाके अंदर, तो उन लोगों के साथ काफ़ी जुल्म किया गया। और बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पे गए भी नहीं थे, जो ओहो। अंदर भी नहीं गए थे। अंदर जो गए थे उनको तो ये ले गए हुए थे, 104 लोग थे शायद वो, उनको तो ले गए थे यहाँ पर, आर्मी वाले ले गए थे। अच्छा। अब वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सिंपल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके हाथ में कुछ नहीं था। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जियो फेंसिंग में आए, कोई गुजर रहा था और अच्छा। वो उसको भी उठा के ले आए। मतलब फूड पांडा वाला एक बच्चा था, हाफिज था, उसको भी उठा के ले आए। फिर एक 3 भाई थे वहाँ पर, अच्छा। उनमें से एक गया हुआ था प्रोटेस्ट करने और 2 उसको ढूंढने गए थे रात को 2:15 बजे। वो रहते हैं रायविंड के पास। तो 2:15 बजे वो उनको उसको ढूंढने गए हैं, उसका फ़ोन बंद था, उसको ढूंढने गए हैं। लिबर्टी थाने गए, उन्होंने कहा जी बंदा तो नहीं पकड़ा आपने, ये बच्चा भाई तो अच्छा। नहीं पकड़ा हमारा। उन्होंने कहा अच्छा। जी नहीं, आप सर्वर रोड थाने चले जाएं, वो अरेस्ट कर रहे हैं, शायद वहाँ पे ना पकड़ा हो। तो शेरपा ब्रिज पे जा रहे थे बाइक पे, तो वहाँ से उनको अरेस्ट कर लिया मैंने रात को 3 बजे। अब 3 बजे तक तो सारी स्टोरी खत्म हो गई थी, सही। 9 मई को। तो वो भी बेचारे आज दिन तक वो जेल में ही हैं बेचारे। और इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो जियो फेंसिंग में आए हैं और जो गुजर रहे थे वो पकड़े हुए हैं और 8 8 9 9 माह उन्होंने कैद काट ली है और सिस्टम का शिकार बने हैं वो। और सिस्टम को वो कोई अच्छे वर्ड्स में याद नहीं करता था जिनसे मेरी गपशप हुई है, क्योंकि इतना टाइम था गपशप हर एक से हुई वहाँ पर। तो सिस्टम को लेके वो परेशान थे कि ये सिस्टम रहने के काबिल नहीं है, ये जो सिस्टम हमारे साथ कर रहा है। लेकिन बहरहाल टाइम गुजर गया और जो लोग थे वो हौसले में थे अभी भी वहाँ पर, और वो कह रहे थे नज़रिए हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। और जेल कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। अच्छा। मतलब लोगों को लगता है पता नहीं क्या हो गया। अच्छा। ठीक है यार, काट लें भाई,
और पॉलिटिशियंस को तो काटनी चाहिए, कोई बात नहीं, करें पुरअमन प्रोटेस्ट करें। लाइक आपके दिल में जो जेल का पहले खौफ था, जेल जाने से पहले, अब वो खौफ खत्म नहीं हो गया? मैं तो थाने भी पहली दफ़ा गया था लास्ट ईयर मार्च में, जब मेरी बेगम का फ़ोन स्नैच हुआ था, तो पहली दफ़ा थाने हम गए थे। मैं आईफोन 14 से? हाँ जी। अच्छा। तो वो उसका स्नैच हुआ था, तो फर्स्ट टाइम हम गए थे पुलिस स्टेशन, माधव पुलिस स्टेशन गए थे, और वो पहली दफ़ा पुलिस स्टेशन देखा था हम दोनों ने, और उसके बाद फिर जेलें भी देख ली और पुलिस का सिस्टम भी देख लिया, जुडिशरी को भी देख लिया, जेल सिस्टम भी देख लिया। तो अब तो ठीक है, अब फ़ायदा हुआ मुझे कि मैंने सिस्टम को बहुत पास से देखा, और जो लोग कहते थे कि यार सिस्टम बकवास है, पुलिस ये करती है, जुडिशरी में ये हो रहा है, जेल में ये हो रहा है, तो बहुत क्लोजली देखा, और लोग जो बातें करते हैं मेरा ख्याल है कम है। अतीक भाई, आप दोबारा से डर नहीं लगता कि दोबारा फिर ना अरेस्ट कर लें जैसे इमरान रियाज खान को कर लिया? यार वो इमरान रियाज खान को तो कंपेयर ना करें ना आप किसी और से, वो तो खमीर ही कुछ और है ना जी। उसको 10 दफ़ा भी पकड़ लेंगे तो उसने बात नहीं आना, उसने जो बात करनी है वो करनी है। एग्री। ठीक है, तो जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं या किसी से आपने कोई निगोसिएशन करनी होती है ना, तो एटलीस्ट कोई बंदा बैठाएं जो देख ले कि ये बंदा किस तरह मानेगा। ठीक। अगर आप उनको, अब खान साहब हैं, तो खान साहब इस तरह तो नहीं बात मानेंगे आपकी। एग्री। आप उनको डाल लें, उनकी वाइफ को डाल लें, उनके वर्कर्स को डाल लें, उन्होंने नहीं सुननी आप, जब तक आप बराबरी पे उनसे बात नहीं करेंगे। और हम मिडिल क्लास लोगों का भी यही है कि हमें कन्विंस करें, ओके। कन्विंस करके हमें मना लें, जोर ज़बरदस्ती तो नहीं मानेंगे। ये आपकी इस जुमले से मुझे बात यही याद आई, जो इमरान रियाज भाई कहते थे कि टक्कर के लोग मिले, एक साथ वो लाइन कहते थे कि ये कोई पहाड़ों से उतरे हुए लोग नहीं हैं, ये मिडिल क्लास हैं। तो असल लाइन फिर ये ना हुई मिडिल क्लास वाली, सर टक्कर की बजाय? मुझे जो सबसे अच्छी लाइन लगी थी वो लगी थी कि पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोगों से पाला पड़ा आपका। तो अब हम पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग जो है ना, हमें कन्विंस किया जा सकता है, डराया नहीं जा सकता। क्या करेंगे कि जिंदगी कितनी है पता नहीं, अगला सांस आना है नहीं आना, कोई शक तो नहीं। मिडिल क्लास एक वैल्यूज होती हैं, अच्छा। वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मिडिल क्लास लोगों के लिए, उनके लिए इज्जत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इज्जत। तो ये लोग जो 2-2 दिन में छोड़ के भाग जाते हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं, उनको लगता है यार बहुत पैसे हैं हम आराम से गुजार लेंगे, लेकिन जो मिडिल क्लास बंदा है ना, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कन्विंस करें, अपने एक्शन से प्रूव करें, और कन्विंस कर लें हमें, अगर हम हो सकते हैं, डरा के नहीं कन्विंस कर सकते। अतीक रियाज साहब, जब आप और आपकी अहलिया तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद खान साहबा जेल में थे, तो बच्चों के जहन पे क्या असरात मुरतब हुए? बच्चे, जब पुलिस ने रेड किया था ना हमारे घर लास्ट ईयर 23 मई था आई गेस, वो जो लॉन्ग मार्च था खान साहब को, उससे पहले वो जब रेड किया था उन्होंने, तो तब बच्चे थोड़ा सा हुए थे परेशान की क्या हुआ, घर पे आ गए, दरवाजे तोड़ दिए, और बेगम ने इंटरव्यू भी दिया था कि मैं इस वजह से इनका जीना आराम कर दूंगी, फलां फलां जो भी वो कहती है। तो वो बच्चों को तब शौक में थे, लेकिन फिर बच्चों को हमने बताया कि चलो इस तरह होना है, अरेस्ट हो भी जाएंगे हम। तो बच्चों की ट्रेनिंग हुई भी थी, बच्चे माशाल्लाह हिम्मत पे रहे हैं, आपने देखा भी होगा, कुछ इंटरव्यूज भी देते रहे जी। तो बच्चे हौसले में थे, और मेरी भी गुजर गई है। अतीक साहब, ये बताइए कि आपको या सनम जावेद खान साहबा को कोई ऑफर्स भी दी गई कि तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, खान साहब को छोड़ दें, तो कोई ऑफर शॉफर का कुछ सीन हुआ? यार मेरे से तो किसी ने कोई बात नहीं की, ठीक। मैं ऐसे पॉइंट्स स्कोरिंग कोई नहीं है, जो सच्ची बात है वो मेरे से कोई किसी ने बात नहीं की। हाँ, मुझे पता चला था कि वहाँ पे जाते थे ठीक। उनके पास, अब वो उसके पास जाते थे, क्या कहते थे वो खुद ही आपको बता देगी, तो मैं नहीं बताऊंगा, वो खुद ही आएगी तो खुद ही बता देगी क्या करते थे। बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा सा आगे चल के ये पूछना चाहूँगा कि अभी पॉलिटिकल लोग भी जाते थे वहाँ पर। पॉलिटिकल लोग भी जाते थे। अतीक रियाज साहब, चूँकि अभी रिज़र्व सीट्स का मामला चल रहा है, तो उसमें कोई उम्मीद है तहरीक इंसाफ वाले सनम जावेद खान साहबा को MPA के लिए नामजद कर देंगे इधर रिज़र्व सीट पंजाब असम्बली के लिए? क्योंकि जो ट्विटर पे है ना डिमांड, पब्लिक डिमांड तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की, वो ये चाहते हैं कि जी सनम जावेद खान साहबा जो है ना, वो मरियम के मुकाबले में जाके वहाँ पे पंजाब असम्बली में बैठे। यार मैं तो आउटसाइडर हूँ, पार्टी में तो मैं था ही नहीं, ना बेगम थी, तो हम तो दोनों वर्कर थे, बस सपोर्ट करते थे खान साहब को। अब ये पार्टी पे है, अगर उनको लगता है कि ये यूजफुल है, कुछ कर सकती है, मतलब असेंबली में जाकर कुछ कर सकती है, तो पार्टी का डिसीजन है, खान साहब का डिसीजन है, खान साहब जो करेंगे दे देंगे सीट, अगर उनको लगता है बेहतर है तो वो चली जाएगी पार्लियामेंट में, वरना हम पहले भी मजे में थे, अभी मजे में रहेंगे।
एक सवाल का जवाब आ गया। इसमें दूसरी लाइन ये थी कि अगर रिजर्व सीट मिलती नहीं है तहरीक इंसाफ को, तो फिर चूंकि लाहौर में कुछ हल्के खाली हुए हैं, तो आप ज़िमनी इलेक्शन लड़ोगे आप लोग? सनम जावेद का, सनम जावेद लड़ेगी? मैं भी अंदर था, मेरी वाइफ भी अंदर थी, और किसी बंदे से हमारा कांटेक्ट नहीं है। हाँ, मेरे फादर इन लॉ का कांटेक्ट था किसी इस्लामाबाद एक बंदे से, जिन्होंने कहा था कि यहाँ से टिकट्स आप अप्लाई करें, नॉमिनेशन पेपर फाइल करें, वो कर दिए थे। तो हमारे साथ तो कोई कांटेक्ट नहीं है, कांटेक्ट करेंगे तो जैसे पार्टी कहेगी वैसे करेंगे। सनम की रिहाई कब तक मुतवक्किर है? सनम की रिहाई मेरा ख्याल है अब तो जो होना था, इलेक्शंस हो गए, जिसने सीएम बनना था वो भी बन गए, और मुझे लगता है पीएम भी कोई 2 4 5 7 दिन में प्रोसेस में हो हाँ जाएगा जी। कंप्लीट। तो मेरा ख्याल है अब और कोई 2 4 5 दिन, वैसे 1 मार्च को लगी हुई है बेल, तो मुझे उम्मीद है कि अब हो जाएगी बेल, वरना 2 4 5 7 दिन और से। तहरीक इंसाफ के जीते हुए बंदों को हराया जा रहा है, बजाय कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो जीते उनको उनकी सीट्स दी जाएं, जो वैसे भी डिक्लेयर कर दिए थे कि आप जीत गए, उनको कल अभी रिकाउंटिंग में हरा दिया। ये प्लान क्या, ये करना क्या चाह रहे हैं, ये किस टारगेट पे हैं? सर टारगेट मेरा ख्याल है अब गवर्नमेंट तो नहीं देनी थी उन्होंने आपको, हाँ वो तो लोगों हो ने गया। तो हकदार कर दिया। हम तो अंदर बैठे हुए थे, लेकिन हम देख रहे थे कि लोगों ने वोट तो डाले, निशान ढूंढ ढूंढ के डाले, कोई शक नहीं। लोगों ने अपना काम कर दिया। अब सीट्स हरवाई जा रही हैं जो, तो हरवा लें यार, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सीट्स नहीं दे रही, हरवाई नहीं है और कम कर रहे हैं, इनका जो है टारगेट है वो सेनेट इलेक्शन है। अच्छा। क्योंकि सेनेट में अभी जो मार्च में इलेक्शन होने हैं, तो जो मेजोरिटी थी पहले पीडीएम की, वो जा रहे हैं 51 मेंबर्स उसमें से, और बाकी जो 51 रह जाएंगे वहाँ पे हमारी मेजोरिटी है, क्योंकि लास्ट गवर्नमेंट हमारी थी तो उसमें मेजोरिटी है। तो अब अगर हम इलेक्शन जीत जाते, जो जीते हुए थे, और उतनी सीट्स हमें दे देते, तो फिर मेजोरिटी आ जानी थी, तो सेनेट का चेयरमैन तो हमारा बन जाना था। तो वो जिनके ख्वाब थे चेयरमैन सेनेट बनने के, तो वो नहीं बन सकता था। तो इसलिए सीट्स लेके जा रहे हैं, और दूसरी मखसूस नशिस्तें भी मेरा ख्याल है कुछ इसलिए नहीं दे रहे कि वेट कर रहे हैं कि सेनेट इलेक्शंस हो जाएं और 1 2 सेनेटर्स वहाँ से भी 2 3 सेनेटर्स और कम हो जाए हमारे। और मेरा ख्याल है सेनेट इलेक्शंस के लिए ये कर रहे हैं कि सीट्स थोड़ी सी और कम हो जाए सेनेट्स में, और मेजोरिटी उन्हीं की आ जाए, पीडीएम वालों की आ जाए। बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं है कि आप पेशे के अतबार से क्या करते रहे हैं, कौन कौन से लोग आपके स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज आप एज में ना दिखने में काफ़ी कम लगते हैं, लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक अब जो लोग काफ़ी बड़े हो चुके हैं, सीनियर हो चुके हैं, वो आपके स्टूडेंट थे। थोड़ा सा बताएं नाज़रीन को। यार मैं 19 ईयर्स हो गए टीचिंग कर रहा हूँ CA ACCA को, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब नून लीग में भी हैं, नून लीग की जो फैमिलीज हैं जो अच्छा। नज़र आती हैं, उनमें भी स्टूडेंट्स हैं मेरे बहुत सारे, PTA के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। सो ठीक है, वो प्रोफेशनल लाइफ मेरी अपनी जगह पे है, बहुत सारे PTA में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अजहर मशवानी मेरा स्टूडेंट है, फिर और तैमूरुल इस्लाम था इनका ये सब का प्रेसिडेंट, वो भी स्टूडेंट था। मैं जेल में था, तो जेल में मेरे साथ 2 स्टूडेंट्स में थे मेरे, और जो एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे उनके भी ब्रदर इन लॉ मेरे स्टूडेंट थे। फिर और 5 7 जो मेरे साथ थे जेल में साथी, किसी का बेटा मेरा स्टूडेंट था, किसी की बहन मेरी स्टूडेंट थी, किसी का भाई स्टूडेंट था। तो इसलिए मेरी जरा जेल बेहतर गुजर गई है कि प्रोटोकॉल भी सो कोल्ड मिलता रहा टीचर होने की वजह से, तो मैं जेल में भी ठीक गुजर गई इस वजह से। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आपने अतीक रियाज साहब के ख़यालात जाने, तो कंक्लूजन यही है कि आप जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत से आवाज़ें बंद नहीं करवा सकते, बल्कि जो तहरीक इंसाफ के लोगों में खौफ था ना, वो भी अब ख़त्म हो चुका है। अपना और अपने कुर्ब जवार में गुरबा का बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।